everyone, we will discuss in this video about the 10th class science subject chapter number 1st chemical reaction and equation, and in this video the topic is effects of oxidation reaction। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारे दैनिक जीवन में इन एवरीडे लाइफ। तो कोरोजन ये पहला ऐसा इफेक्ट्स है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखने को पाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वो एक तरह का कोरोजन्स भी होता है। कोरोजन में क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से छोटी आयरन आर्टिकल्स, छोटी या बड़ी सब तरह की, जो वो जब नई होती हैं तो चमकदार होती हैं, लेकिन जब वो बट गेट कोटेड विद हर रेडिश ब्राउन, वो काफ़ी दिन के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों के पड़े रहने के बाद ओपन इन्वायरमेंट में या फिर उस पर पॉलिश हट जाने के बाद भी आप देखेंगे कि वहाँ पर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडरी ऊपर संरचना सब बन जाती है, ऊपर एक लेयर लग जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, जो व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब कुछ समय के लिए वो पड़ी रहती है या फिर आप बाहर उसे छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को जो हम लोग जानते हैं कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे हम जंग लगना, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के नाम में आसान रूप से जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या जंग लगना। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, कुछ अन्य भी मेटल्स होते हैं जो इसी तरह से टर्न हो जाते हैं, इसी तरह से कुछ दिखते हैं कुछ समय के बाद में। हैव यू नोटिस, क्या आपने देखा है कि जो कलर होता है कोटिंग का, जैसे कि कॉपर और सिल्वर पे देखा होगा शायद आपने, उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है कुछ समय के बाद जब वे नए होते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब वो पुराने हो जाते हैं। तो वो मेटल जो होते हैं, मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। जो भी धातुएं होती हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो पाए जाने वाले बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे मॉइस्चर है, एसिड्स है, या फिर अन्य एयर ह्यूमिड्स है, जो नमी पाई जाती है वो उसी तरह मॉइस्चर या वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, मिट्टी में पड़े रहते हैं तो उनसे रिएक्शन करके कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ अन्य तरह के दिखने लगते हैं। इट्स एड बी कोरोड, इन्हें हम कोरोड कह सकते हैं, उनका गंदा होना, जंग लगना कह सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इसे को हम जंग लगने की प्रक्रिया कहते हैं, कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और जो कॉपर होता है उस पर ग्रीन रंग का कोट लग जाता है, आपने ऐसा देखा होगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कोरोजन के रूप में आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। इसी तरह से कोरोजन काजेज डैमेज टू कार बॉडीज, जो आप देखते हैं कार बॉडीज होती हैं, कार होती हैं, अन्य जो भी गाड़ियाँ व्हीकल्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, आयरन रेलिंग्स होती हैं जो घरों की छत पे मुंडेर पे लगाई होती हैं, शिप्स हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़, ये सब जितने भी होते हैं ऑब्जेक्ट्स, छोटे बड़े सभी मेटल्स जो चीज़ें बनी होती हैं और स्पेशली आयरन से जो चीज़ें बनी होती हैं, उनमें सब में कोरोजन एक तरह से हानिकारक होता है और डैमेज कर देता है, डैमेज का कारण होता है, हानि पहुंचाता है ये कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम होती है आयरन्स के लिए। एवरी ईयर इन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट रिप्लेस डैमेज आयरन, बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया जाता है जो डैमेज हो जाता है आयरन, उस पर खर्च, उसको मरम्मत के रूप में। इसके बारे में वी विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 3, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ये कोरोजन कैसे होता है, क्या कैसे हानिकारक है और क्या क्या इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम चैप्टर 3 में इसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो और जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पर रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, आपने बहुत सारे चिप्स के पैकेट वगैरह सब आपने ख़रीदते होंगे, देखते होंगे उसमें एक हवा भरी रहती है, वो क्यों भरी रहती है, वो शायद इसी के लिए कि वहाँ पर रेंसिडिटी ना होने पाए। पर ये होती क्या है, यहाँ पर लिखा है कि भाई जब आप देखते हैं स्मेल ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखते हैं जब आप कुछ लंबे समय तक फैट ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो लंबे समय तक पड़े रहने दो, रखे रहते हैं, तो उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब सा टेस्ट आने लगता है। वो क्या होता है, वहाँ पर जो ऑयल्स हैं या फैट हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में कि जो ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसी में एक इफ़ेक्ट्स है रेंसिडिटी, ये हमारे खाद्य पदार्थों पर देखने को पाया जाता है। तो जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और रेंसिड हो जाते हैं, वो थोड़े एसिड के टाइप से खट्टे या फिर अलग टेस्ट के हो जाते हैं, उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है।
प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इन सब को रोकने के लिए अभी जो हमने बताया ना कि आपको जो चिप्स के बैग्स होते हैं, चिप्स वगैरह कंटेनर्स आप देखते हैं तो वो उनमें गैस भरी होती है, तो इसी को ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए भरी जाती है। उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है जिससे वो ऑक्सीडाइज होने ना पाए, और इससे हम रोक सकते हैं इसको इसलिए ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना होने पाए, और हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स या बैग्स में रखते हैं। जो आपके छोटे पैक होते हैं चिप्स के, उनमें भी आप देख सकते हैं एयर टाइट होते हैं। तो ये इसीलिए होता है रैंसिडिटी को रोकने के लिए। रैंसिडिटी ऑक्सीडाइज हो जाता है, फैट और ऑयल उसके कारण होता है रैंसिडिटी। तो ये रहा आपका टॉपिक जो रैंसिडिटी और कोरोजन। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।